साक्षी दिल्ली न्यूज। दोस्तों आज हम आपको ऐसे ऑफिस में लेके जाएंगे जहां पर जेलों में जो कैदी फंसे हुए रहते हैं, जिनकी बेल नहीं होती है, जिनको लीगल एड्स रहता है। ये है ग्लोबल केयर फाउंडेशन, इन्होंने स्टार्ट की थी और ये इनके ऑफिस में जाएंगे। 305 कैदियों को इन्होंने आज तक जो है बेल करवाई है और उनको लीगल एड की है। आते हैं, देखते हैं, बात करते हैं ग्लोबल केयर फाउंडेशन। दोस्तों ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो है ये कुछ ही सालों पहले स्टार्ट हुआ था और आज जो है ये लोगों की, जो जेल में फंसे हुए लोग हैं, जिनके पास कभी बेल के पैसे नहीं होते हैं, तो ये ऑफिस में वो काम होते हैं। यहाँ पर सब लोग हैं। एक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है। बात करते हैं आबिद भाई से, फाउंडर है ये। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। आबिद भाई आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम आबिद अहमद। जी आबिद भाई, ग्लोबल केयर फाउंडेशन क्या एक्चुअल काम करता है? इसका मेन थीम है क्राइम प्रिवेंशन का, और जिसमें मेन एक्टिविटी है कि ऐसे प्रिजनर जो छोटे छोटे क्राइम में अंदर है और जिनका कैश बेल होने के बावजूद वो लोग भर नहीं सकते, तो उनको मदद करके उनको निकालना, उनको रिहेबिलिटेट करना। अभी तक कितना आपने कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 305 लोगों को अभी तक आज की तारीख में 305 हो गए, 300 क्रॉस हो गए और 305 के नंबर चल रहे हैं, और हम लोग 75 लोगों पे काम कर रहे हैं अभी इंशाल्लाह। जी, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का डोनेशन वगैरह के है क्या? हाँ, क्राउड फंडिंग से ज़्यादा होता है इसमें। ज़कात फंडिंग होती है या फिर इंटरेस्ट अमाउंट जिनके पास रहता है बैंक में, उनके थ्रू से अमाउंट आते हैं, या ऐसी नॉर्मल डोनेशन से हम लोग डोनेशन कलेक्शन करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन कौन सी जेल्स के आप लोग काम करते हैं मतलब? फिलहाल हमारे पास 5 जेलों में काम चल रहे हैं, और जेलों के अलावा कोर्ट्स में भी काम चल रहे हैं। तो कोर्ट से भी केसेस पिकअप होते हैं और जेल से भी आते हैं तो केसेस। बेल के अलावा आप लीगल एड भी करते हो? हाँ, लीगल एडवाइस का काम करते हैं लीगल एड क्लिनिक के थ्रू से। जो जेल में नहीं है फिर भी लीगल का इश्यूज़ है कुछ लोगों को, तो हम लोग के एडवोकेट्स जो है ना उनको फ्री लीगल गाइडेंस देते हैं, जी। और ताकि वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ आसानी से। कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं आप? रेगुलर कोर्ट विजिट होते हैं, रेगुलर कोर्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्योंकि बेल मैटर्स को हम लोग बेल को फर्निश करना होता है, उनको आर्ग्यूमेंट करना होता है, तो हमारे एडवोकेट्स उसको करते हैं। हाउ डू यू डिसाइड कि इस आदमी को मतलब बेल मिलना चाहिए या इस आदमी को बाहर निकालना चाहिए? नहीं, जब भी केस आई आता थिंक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। एक्चुअली हमारा मोटो है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो है ना पहली बार गया वही निकले। तो उसके लिए जब पहली बार केस आता है तो उनको वेरीफाई किया जाता है, मतलब उनके ई कोर्ट्स के थ्रू से उनके डेटा निकालते हैं, उनके होम विजिट्स होते हैं, उनके घर वाले से मुलाकात करते हैं। अच्छा, उसके बाद ही डिसाइड होता है, क्योंकि अगर जो हैबिचुअल होगा ना तो घर वाले भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो अंदर रहने दो, अच्छा है, बाहर रहेगा तो हमको तकलीफ देगा। तो उनको घरों में होम वेरिफिकेशन होता है। वो तो सोचेगा कि भाई ग्लोबल केयर तो है, टेंशन नहीं है, आबिद भाई ये बेल निकाल देंगे, वापस क्राइम करो, वापस अंदर जाओ। वो एक बार आता है तो उनके घर वालों को कितना तकलीफ देता है उनके घर वालों को अच्छे से पता होता है। तो वो नशा करने के बाद में रेगुलरली पुलिस वाले घर पे आते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से वो लोग नहीं चाहते कि वो लोग हैबिचुअल्स को लोग घर में अक्सर लोग 90% सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा। तो जब घर वाले देखते हैं हम कि घर वाले कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उन लोग को आप निकाल, उन लोगों को हम लोग निकालते हैं। उसमें 15,000 से लेकर 25,000 तक का अमाउंट पर बेल के ऊपर। कैश बिल करते हो आप? कैश, सिर्फ कैश बेल, श्योरिटी हम लोग नहीं करते हैं। आपके सेमिनार्स होते हैं, ये सब होता है, रिस्पॉन्स क्या दिख रहा है? रिस्पॉन्स से क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रेडी होते हैं जिनको सोशल वर्क में इंटरेस्ट होता है वो, और ऐसे लोग जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है, कि जिनको ये सर्विस नहीं पता है, उन तक ये सर्विस पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका कोई अपना जेल में है तो हमसे अप्रोच करो, हम आपको हेल्प करेंगे। अगर आप किसी केसेस में इश्यूज़ में फंसे हो, आपको बाहर निकलना, तो हम उसको आपको गाइड करेंगे प्रॉपर, कि कम खर्चे में या तो फ्री में आप इस तरीके से अपने केसेस को आगे लेके जा सकते हो। कम से कम ऐसा 305 या 325 कितना टारगेट है आपका? टारगेट अभी नहीं, अभी कितना कंप्लीट हुआ है? 305। हाँ, 305 में से कोई एक ऐसा केस है कि आप सोचो यार ये इतने से पैसे के लिए इतने दिनों से अंदर है, ज़्यादा टर्म्स है? नहीं, पैसे हमने तो 3,000 भी भरे हैं, कम से कम 3,000 भरे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30,000 भी भरे हैं, 50,000 भी भरना पड़ेगा। आई एम टेलिंग अबाउट द लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब कि कैश बिल हो गई, पैसे नहीं है। नहीं, रिमार्केबल केस ऐसा होता है ना कि माँ बाप दोनों जेल में हैं और 4 छोटे बच्चे बारिश के अंदर, एकदम छोटे, मतलब 11 साल से नीचे 4 बच्चे बाहर हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं। तो उनको भी आप हेल्प करते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भी माशाल्लाह, बहुत पिछली बार हमने जो मदद किया था, बच्चे भीख मांग के अपना गुजारा किए 7 महीने तक का, और वो माँ बाप दोनों अंदर थे किसी केस में, मारामारी के केस था छोटा सा, और हम लोग देख के हम लोग खुद परेशान थे कि इतने 11 साल की बच्चे अपने 3 छोटे भाई बहनों को भीख मांग के पाल रही है, और जो माँ बाप दोनों जेलों में। और तो उनको कैसा आपने हेल्प किया? जेल से केस आया था हमारे पास, और हमने उनको कोशिश करके सबसे पहले माँ को रिलीज़ करवाया और उसके बाप को रिलीज़ करवाया, और उनको रिहेबिलिटेशन के लिए एक छोटा सा दुकान भी बना के दिया ताकि वो लोग अपना सर्वाइव कर सकें। बहुत गरीब थे,
और वो रह रहे थे जो रास्ते में जो शेड होता है ना, जो बंजारे रहते हैं, वो बच्चे मजबूरन वहाँ पे रहकर भीख मांग के अपने आप को गुजारा कर रहे थे। जेलर्स से कभी बात होती है, सारे जेल्स के डेटाज वगैरह? हाँ, जेल से बात होती है, रेगुलर ऐसा कभी कॉन्वर्सेशन। होता है आप जेल में घुसे सब चिल्लाए अब अभी तो आ गए, अभी हम बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं, कभी होता है? रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम लोगों का अंदर जेल में? जेल के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि केसेस का जो रिलीज़ का जो रेशियो हमारा बहुत अच्छा है। बहुत सारे एनजीओ सिर्फ काउंसलिंग पे काम करते हैं, दूसरे इश्यूज़ पे काम करते हैं। कैश बेल के लिए काम करने वाले एनजीओज अवेलेबल नहीं है सोसाइटी में। कैश होना चाहिए ना? हाँ, नहीं, उसके ऊपर काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिस्की काम भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, और ये ऐसे एनजीओज यहाँ पे सोसाइटी में बहुत कम है जो कैश बिल के ऊपर मदद करते हैं। कोई कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं इस काम को 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट 2017 का है। यानी फिर भी 4 साल हो गया उसमें? 4 साल कंटिन्यू फुल 4-5 फ्लेज। साल हो गया, 2 साल कोविड के चले गए। जी, कोविड के अंदर भी काम चल रहा था। 70 लोगों को तो कोविड में निकाले हम लोगों ने। तो कोविड के अंदर भी बहुत ज़रूरत थी लोगों की, और वो बाहर निकलने के बाद उनको घर तक पहुँचाना भी इम्पोर्टेंट था। कोई एक ऐसा केस याद है जो आपको लगा रहा है इसको क्यों निकाले हम लोग, अंदर रहता तो अच्छा रहता? नहीं, ऐसे केसेस बहुत कम हैं। एक्चुअली हैंडीकैप को निकाले थे हम लोगों ने, नशे में था वो, ट्रेन में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। हैंडीकैप था तो हमने उसको सैंडविच का स्टॉल वगैरह भी लगा के दिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो वापस जेल में गया। मतलब वो नशा करने में वापस चला गया वो, क्योंकि नशा छूटना बहुत मुश्किल है। क्राइम से तो आदमी एक वो बार आपका बाहर काम निकल नहीं जाए, है, वो नशे नशे के का ऊपर काम करना मुश्किल होता है। हम लोग रिहैबिलिटेशन के लिए हेल्प करते हैं उनको, ताकि वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन वो वापस गया तो हमको लगा कि इतना ज़्यादा इशू होने के बावजूद भी वो वापस चला गया। उसकी माँ भी बोलने लगी कि बहुत हमने कोशिश की है नहीं जाना चाहिए करके, लेकिन फिर भी चला गया। इसको अगर लॉ लॉ फर्टर्निटी में जैसे आपके पास बहुत सारे कमिश्नर से बात होती है, जजेस के सेमिनार्स में जाते हो, तो हाउ डू अप्रिशिएट यू? सर, ये काम के ऊपर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अभी तक हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं कि इतने अच्छे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, क्योंकि हमको एडवाइस देने वाले जजेस हैं, हमारे एडवाइस देने वाले आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो हमको सही एडवाइस देते हैं कि किस डायरेक्शन में काम करना है। क्यों जी जी, तो इससे हमको बहुत काफ़ी मदद मिलती है कि हम लोग एक्यूरेसी के नज़दीक हम जाते हैं कि हमसे कोई गलती और चूक ना हो, वेरिफिकेशन एकदम प्रॉपर हो। पहले वेरिफिकेशन प्रोसेस लेते हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बिना किसी का बिल होना मुमकिन ही नहीं हमारी तरफ से, तो कम से क्या कम। कैसे लोग आपको अप्रोच करें? हम लोगों को अप्रोच, हम कॉन्टैक्ट नंबर्स हम लोग शो कर सकते हैं, ईमेल आईडी शो कर सकते हैं, वेबसाइट अवेलेबल है। मतलब कैसे लोग आपको कांटेक्ट करें? करते हैं या जैसे करें? जिनके पास वो एडवोकेट के पैसे नहीं होते हैं, ऐसा तो कल सब खड़े हो जाएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारा ये है, मतलब कैसे नहीं, लोग? केसेस आने के बाद में पूरा प्रोसीजर होता है ना, हमारे पास पूरी टीम है उसके लिए, वेरीफाई करने के लिए फॉर्म्स फिलअप होते हैं, उनका प्रोसीजर होता है, होम वेरिफिकेशन होता है, और सारे ड्यू प्रोसेस के बाद में ही उसको हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने भी कहा था कौन कौन सी जेल बोला? अर्थर रोड, बाइकल्ला? आर्थर रोड, बाइकल्ला, थाने, तलोजा और कल्याण। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत बड़े पैमाने पे हो ये चीज़? होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या है, डेडिकेटेड मैन पावर होना चाहिए, उसके लिए फंडिंग उतना होना चाहिए कि उसको हम लोग अच्छे से मैनेज कर पाएँ। विदाउट फंडिंग तो कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इतना मैनेज कर पा रहे हैं। हर महीने का हमारा टारगेट है कि 10 लोग कम से कम रिलीज़ हों, तो 8 से लेकर 12 लोग रिलीज़ होते हैं। कास्ट वाइज आप देखते हो कि मुस्लिम ही होना चाहिए, क्योंकि आप भी मुस्लिम हो, आपकी टीम भी ज़्यादातर मुस्लिम है, तो ऐसा सोचते हो? और ज़्यादातर जैसे ज़कात के पैसे, जैसे उसके पैसे आ गए, तो आपको ये होता है कि मुस्लिम ही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्राइटेरिया हमारा सिर्फ हैबिचुअल और नॉन हैबिचुअल का है, और पेटी क्राइम्स और हीनियस क्राइम का है। इसमें जेंडर का कोई बायसनेस नहीं है, कोई रिलीजन का नहीं है, कोई एज बार नहीं है, कि कोई भी एज हो, कोई भी रिलीजन का हो, हम सबकी मदद करते हैं ओपनली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ज़्यादातर मुस्लिम ही होगा, क्योंकि अंदर मेजोरिटी मुस्लिम है तो ऑब्वियस है कि बाहर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था, मुझे तो पता है कि हम लोग दिन भर में प्रेस नोट बनाते हैं, आज ही 4 नर्स प्रेस नोट बनाया था, तो सब पे नाम आते हैं, तो दिखने में आता है। अंदर मेजोरिटी मुस्लिम्स है, 35% प्लस मुस्लिम्स हैं जेलों के अंदर, और मदद की काफ़ी ज़रूरत है। बहुत तो सारे ऐसा नहीं हो सकता अभित भाई, तो आपके पास तो पूरा डेटा है कि मतलब क्राइम में मुस्लिम बहुत इन्वॉल्व है, आपके पास डेटा है, तो आपके थ्रू, आपकी एनजीओ के थ्रू, ग्लोबल केयर फाउंडेशन के थ्रू ऐसी एक शुरुआत नहीं हो सकती कि मतलब कि बेस वाइज से कि लोगों, बच्चे लोग, लड़के लोग को नशा हो, क्राइम से थोड़ा दूर रखा जाए? ये सेमिनार आपने जो बोला है ना, सेमिनार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अवेयरनेस प्रोग्राम का हमारे। हम स्लम एरिया में जाते हैं, उनके बीच में बैठकर उनको क्राइम प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं, किस तरीके से क्राइम से दूर रहना है, और वुमेंस के तो लिए। रोजी रोटी मिलेगी तो क्राइम तो ऑटोमेटिकली, एजुकेशन रहेगा तो क्राइम तो थोड़ा सा दूर होगा, तो क्या बेसिक चीज़ पे आप लोग कुछ काम कर रहे हो या आगे आपका नेक्स्ट प्लान है? हमारा काम पूरा फोकस सिर्फ क्राइम प्रिवेंशन के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज है जो एजुकेशन, जॉब, मेडिकल, हेल्थ के ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं,
क्राइम प्रिवेंशन और जेल प्रोसेस के ऊपर काम करने वाले बहुत कम है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि फोकस इस पे ही रखें, इस पे ही जो ऑलरेडी फंस गए उनको निकालो। जो जो फंस गए उसको निकालो, और जो फंसे हुए हैं केसेस के अंदर, कोई सी चीज़ों के अंदर, को उसको वे आउट बताओ कि हम किस तरीके से उनको बाहर निकलने का रास्ता बताएं। मैंने बहुत सारी जगह आपके डोनेशंस बॉक्सेस देखे हैं, रेस्टोरेंट बोलो या हर जगह, तो उसका क्या आपको मतलब कुछ बेनिफिट होता है कि बस खाली वो सीज़न के हिसाब से रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेनिफिट होता है, बाकी दिनों में मिलता है? हाँ मतलब काफ़ी बेहतर है, मतलब उसका रिस्पांस आता है रमज़ान के अंदर ख़ास, लेकिन बाकी दिनों के अंदर उसका रिस्पांस काफ़ी स्लो है, लेकिन हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। किसी की छोटी सी मदद से देखो कितने बड़ा काम हो जाता है। जैसे आपने ये दो माँ बाप का बताया था जिसके 4 बच्चे थे, तो कितनी की बेल थी उसकी? 15,000 रुपीज़। और थोड़ा सा लीगल प्रोसेस पकड़ लो, यानी 30-40 हज़ार के लिए 6 जन जो है तकलीफ में थे। 6 बच्चे, 6 जन नहीं थे, हाँ 4 बच्चे जो है ना वो बिलो 11 ईयर्स, वो बहुत शॉकिंग था हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और निकालने के बाद में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अगर आप कहीं पे भी ग्लोबल केयर फाउंडेशन का नाम सुने तो आप ये सोचें कि इसमें जो है ये लोग जो लोग जेल में फंसे हुए लीगल एड्स करते हैं, जिनकी बेल हो गई है और उनके पास पैसे नहीं रहते, ऐसे लोग को भी ये निकालते हैं और लीगल एड्स भी देते हैं। बहुत सारे आगे प्लान हैं, मगर बात वहीं आती है कि हर जगह जो है गाड़ी हर जगह रहती है, पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलती है। तो आप लोग को अगर हेल्प करना है तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन, ये हमारे नीचे या हमारे डिस्क्रिप्शन आप इनका नंबर, नाम, डोनेशन देखिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे काम होते हैं। हम भी आबिद भाई से बहुत अच्छा काम लेते हैं, कुछ लोगों को यहाँ फॉरवर्ड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी टीम को दें, और जितने भी लोग आपको जुड़े हैं, जितने लोग आपको डोनेशन दे रहे हैं, जितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं मॉरली या जिस भी, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, माशाल्लाह, आमीन।